हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप सबके लिए सीटेट 2019 जूनियर के मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे 6 क्वेश्चंस लगभग में मैंने इसमें आपके लिए सॉल्व करवाया है। ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जो कोचिंग बिल्कुल भी नहीं जा पाते हैं और इस कोरोना काल में तो बिल्कुल भी नहीं जा पा रहे हैं। सीटेट का एग्ज़ाम आने वाले कुछ दिनों में आपका हो जाएगा जब ये कोरोना काल ख़त्म होगा। ICMR ने जैसा बताया है आप सबको कि पता होगा कि सितंबर तक इसका पीक होगा, उसके बाद इसकी डिक्लाइन शुरू हो जाएगी। तो आप सब तैयारी में लगे रहिए। आने वाले कुछ दिनों में आपको जूनियर की प्राइमरी की सीट्स के लिए भी वैकेंसीज़ आएगी, उसके लिए भी मैं तैयारी कराऊंगा। चलिए फिलहाल देर न करते हुए वीडियोस को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि माना की संख्या x एक वह सबसे छोटी संख्या है जिससे 8, 12, 20, 28 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 5 शेष बचता है। तो x के अंकों का योग क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। आप देखिए, जहाँ पे कहा जाए ना सबसे छोटा, तो वहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था वहाँ क्या करते हैं, जहाँ सबसे छोटा कहा जाएगा वहाँ संख्या का लासा निकालते हैं। तो आपको 8, 12, 20, 28 और 35 इनका आपको लासा निकालना होगा। लासा निकाल लीजिए, ठीक है। लासा निकालने पर इसका आंसर आएगा आपका 840। आप लोग लासा निकाल लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। LCM जिसको कह रहे हैं LCM आप निकाल लीजिएगा, इसका LCM आ जाएगा 840, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं ना प्रत्येक दिशा में 5 शेष रह जाता है। अब क्या करेंगे, क्योंकि 8 से ये 840 भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 28 से भी कट जाएगा, 35 से भी कट जाएगा। आपको ये करना होगा, शेष बचाने के लिए इस संख्या में 5 को जोड़ दीजिए। जितना कह रहा है शेष बचे उतना आप जोड़ दीजिए, तो 845 ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि x के अंकों का योग क्या होगा। x तो वो संख्या आ गई, x के अंकों का योग कहा जा रहा है। आप क्या करोगे, संख्याओं को जोड़ दो। 8, 4, 12, 12, 5, 17। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 17। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। LCM आपको कॉपी में निकालना है। LCM से अगर नहीं निकाल पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं आपको LCM निकाल के बताऊंगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके से है। 1710 रुपये की राशि है जो A, B और C में बांटी जाती है कि A का 4 गुना, B का 6 गुना और C का 9 गुना बराबर है। तो A और C का क्या अंतर होगा, देखो ये कैसे लगेगा। कह रहा ना A का 4 गुना, तो आप 4A करो, ऐसे लिखो, ठीक है। B का 6 गुना 6B लिखो, उसके बाद C का 9 गुना 9C लिखो, ठीक है। ये तीनों लिख लिया। अब देखो यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आप जब A, B और C निकालोगे ना तो क्या हो जाएगा, ABC जब निकालोगे तो इसमें आप अपॉन में कर लोगे, मतलब इनका जब रेशियो लिखोगे यानी A रेशियो B रेशियो C बराबर आप 1/4 लिख लो। फिर उसके बाद दूसरे का लिख लो 1/6 और तीसरे का लिख लो 1/9, ऐसे लिख लो। अब इसको सॉल्व करो LCM लेकर के, ठीक है। कितना हो जाएगा बताओ, 36 होगा। 9 चौक मतलब 36, इसका तीनों का LCM हो जाएगा। 9 चौक 4 9 36, 9 आ गया। 6 छंग 36, 6 आ गया। और 9 4 से 36, 9 यहाँ पे 4 आ गया। अब देखो क्या बोल रहा है, A और C का अंतर, A क्या है 9 है और B क्या है 6 है और C क्या है 4 है। इतना याद रखो पहले, A 9, B 6 और C 4, इसको याद रखो। लिख लेते हैं, A 9 था, B जो था वो 6 था और C जो था वो 4 था, यही था। इसको जोड़ो, 9 और 6 15 और 4 19, ठीक है। 1710 रुपये की राशि है, इसमें A का पार्ट कितना है 9/19, इसको काट लो, ठीक है। 19 नवैया 171 होता है, 90 9 9 81, 810 रुपये ये हो गया तुम्हारा, ठीक है।
और उसके बाद सी क्योंकि बी का तो कुछ नहीं कह रहा है, ए और सी का अंतर बोल रहा है ना, 1710 रुपये की राशि लिखो। उसके बाद सी का क्या था, 4/19, ऐसे कर लो, 19 नवैया 171, 9 चौक 36। अब तुम्हारे पास सामने दो गिनती बची, कौन कौन सी, 810 और 360, दोनों को घटाओ जल्दी से। 0, 11 में से 6 घटेगा 5 बचेगा, 7 में से 3 घटेगा 4 बचेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए और सी का अंतर 450। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये सीटेट 2019 में आया हुआ सारा क्वेश्चन है, मैंने कलेक्ट किया हुआ है सारे क्वेश्चंस को और इसका मैं आपको सॉल्यूशंस दे रहा हूँ। चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, टोकरी ए और बी में रखे फलों की संख्या का अनुपात 7:9 है। मतलब दो टोकरी है, मान लीजिए एक टोकरी ये है ए और एक टोकरी बी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो फल रखे हैं उनका अनुपात, तो आप ये करो, मान लो एक में 7x फल है, ठीक है, जहाँ पे रेशियो दिया गया है उसको अगर संख्या में आपको लिखना है तो वहाँ पे x अपने से लगा लो, क्योंकि ये एक्चुअल गिनती नहीं है, ये उसका अनुपात है, ठीक है, 7:9 उसका अनुपात है। और b का क्या है, 9x लिख लो, ठीक है, ऐसे लिख लिया जाता है। यदि टोकरी ए में 6 फल निकाल लिया जाए और बी टोकरी में डाल दिया जाए तो अनुपात 1:3 हो जाता है, ठीक है। ए और बी में कितने फल हैं, देखो कैसे लगेगा ये। चलो देखो, कहा जा रहा है 7x और दूसरे में कितना है, कितना था, 9x था। अब ये कह रहा है 6 फल इसमें से निकाल लिया और इसमें वही फल डाल दिया, ठीक है ना, यही हो गया। अब इसका रेशियो क्या आ गया, बन के आ गया 1:3। देखो ये तुम्हारे सामने समीकरण बन गया, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस टाइप का बन गया ये। इसको तुमको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, इसको सॉल्व करो। आंसर देखो इसमें कैसे सॉल्व होगा, 7 × 21, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं कहीं पर छोटा सा, 7 × 21x, चलो 7 × 21x माइनस 6 × 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9x + 6, ये वैसे ही हो जाएगा, 9x + 6 ही हो जाएगा, ठीक। अब क्या कर सकते हो, देखो 21 और 9 उधर लेकर के आओ, 21 में से 9 घटाओ, 11 में से 9 घटेगा 2 बचेगा ना, 12x हो जाएगा इधर, 12x और बराबर 18 को इधर ले जाओ, 18 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 8 से 14 24 हो गया, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 2, तुम्हारा निकल के आ गया, ठीक है। ए और बी में फल कितने थे बताओ जल्दी से, क्या इसमें हो जाएगा, x बराबर 2 निकला, तो 2 का मतलब क्या हो गया, 7 और 2 = 14, एक में ये हो गया, और 9 दूनी 18, दोनों जोड़ दो, 8 4 12, 1 1 2, मतलब 3 आ गया 32। तो कुल मिला के फल कितने आ गए, 32। इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, 32 फल निकल के आपके आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, किसी चतुर्भुज के कोण 3:5:7:9 के अनुपात में है। चतुर्भुज के सबसे छोटे और बड़े कोण का अंतर है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चतुर्भुज के, पहले ये बताओ चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज में कितने कोण होंगे, 4, और चारों का जोड़ कितना होगा, 360। याद कर लो इसको, 360 याद कर लो। सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर क्या होगा, जल्दी से करो इसको, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर अनुपात दिया है ना, फिर कोण निकालो, 3x 5x 7x 9x, यहाँ पे हो जाएगा 3x + 5x + 7x + 9x, सबको जोड़ लिया, कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। 3 5 8 8 7 15 9 24, ठीक है, 15 5 20 4 24, हाँ 24x बराबर कितना, 360। 24x बराबर आपका आ गया 360, ठीक है। और x बराबर क्या आ जाएगा, सॉल्व करो, 15 आएगा, x बराबर 15। ये अभी देखो, ये x का मान निकल के आया है, पूरे कोण का मान नहीं निकल के आया है। अभी इसको और सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर देखो, अब पहले देखो इसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा था, कह रहा है ना सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का, x बराबर 15 आया। सबसे बड़ा कोण यहाँ थे 7x था ना, 7 था, तो 15 7 105 डिग्री, ये हो गया। और सबसे छोटा कोण कितना था, 15 3 45, घटा दो 0, और 10 में से 4 गए, 6 बच रहा है,
रुक जाओ एक सेकेंड रुको, देखो फिर से देख लो इस क्वेश्चन को। सब 15 आया था ना, 15 9 135, सबसे बड़ा कोण 9x होगा ना, 135 डिग्री ये हो जाएगा और 15 3 45 ये हो जाएगा, 0 13 में से 4 घटेगा 9, 90 डिग्री ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि, ठीक है, एक लंबवृत्तीय बेलन बना लीजिए, ये आपका एक लंबवृत्तीय बेलन हो गया, ठीक है, जिसके आधार की परिधि, ये आधार हो गया। आधार कैसा है, आधार है सर्कल ना, वृत्त के आकार का है। तो यहां पर वृत्त की परिधि बराबर का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, दिया गया वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई r, याद रखिएगा वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, यहाँ पे लिख लीजिए 528, 2 लिखिए, पाई की वैल्यू आपकी 22/7 हो जाएगी और आप r बराबर लिख लो 528, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करने पर r बराबर निकल के क्या आ जाएगा, r बराबर निकल के आ जाएगा 84, जो कि आपका निकल के आएगा सेंटीमीटर। यहाँ पे जो उत्तर दिया गया है ना, ये आपका किस में दिया गया, ये आपका मीटर क्यूब में दिया गया, मीटर में दिया गया है, ठीक है। तो आप यहीं पर इसको चेंज कर लो, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, मतलब 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, याद कर लो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, याद करो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 0.84 मीटर, ये आपका निकल के आ गया, ठीक है। रेडियस हमारा निकल के आ गया, रेडियस। चलो आगे क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो क्या होगा, अब तुमको क्या करना है, अब तुमको बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगाना है। मैंने बताया था ना, आयतन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में, जैसे किसी बोतल में पानी भरो तो उस बोतल के आयतन के बराबर उसमें पानी आएगा। तो आयतन का फॉर्मूला है बेलन के आयतन का पाई r² h, इसको याद रखना, ठीक है। और तुम्हारा जो लगेगा पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। रेडियस तुम्हारा क्या निकल के आया 0.84 आया था ना, याद करो अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, फिर 0.84 है ना, और फिर h क्या है तुम्हारा 2 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ये भी है, देखो क्योंकि हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया ना, इसको भी कन्वर्ट करो मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं मीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि सारी वैल्यू मीटर में रख रहे हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.02, ठीक है, यहाँ पर रखना, सेंटीमीटर में मत रख देना, नहीं गलत हो जाएगा। अब इसको काटोगे, इसको काटने पर आपका फाइनल आंसर जो निकल के आ जाएगा 4.4352 मीटर क्यूब। आयतन जो है वो घन मीटर या मीटर क्यूब में निकलता है, घन मीटर में निकलता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 2 फार्मूला है, दोनों फिर से रिवीजन। वृत्त की परिधि बराबर क्या फार्मूला बताया 2 पाई r, याद रखो। वृत्त का आयतन बराबर बेलन का आयतन बराबर पाई r² h, ये वृत्त की परिधि है और ये बेलन का आयतन है, 2 अलग चीज़ें हैं, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, त्रिभुज की भुजाएं दिया गया है, ठीक है, 3 भुजाएं ये है, 3 भुजाएं ये, त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होती हैं, और कह रहा है कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है। तो इसका एक कंसेप्ट है, याद कर लो, है कि अगर सबसे बड़े साइड का स्क्वायर, जैसे मान लो 3 भुजाएं हैं 4 5 और 6 त्रिभुज की, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, जैसे यहाँ पर 6 है ना, इस भुजा का वर्ग अगर 2 छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, जैसे 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ 36 हो गया, 16 और 25, 36 नहीं आएगा ना, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें चेक करना है, जैसे यहाँ पर देखो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे, देखो 61 का स्क्वायर एक तरफ कर लो, 61 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 3721, जल्दी से निकालना कॉपी में, 3721 आ गया, याद रखना 3721 आया। अब 60 का स्क्वायर कर लो, 60 का स्क्वायर कितना आ गया 3600 निकल के आ गया, और 11 का स्क्वायर बहुत आसान है, कितना होता है 121, तो 3600 और 121 मिला के कितना हो जाएगा 3721, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 2 छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर है, इसलिए कोण कैसा है, समकोण है। समकोण मतलब 90 अंश पे बनने वाला कोण है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये 6 क्वेश्चंस मैंने लगभग सॉल्व करा दिए। और अगर ये आपको कंटेंट वीडियोस के पसंद आते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करिए ताकि हमें हौसला मिले आगे वीडियो बनाने के
लिए। थैंक यू।